जब मेघनाथ बरछी मारता है और जाकर लक्ष्मण जी को बरछी लग जाती है तो वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। प्रभु श्री राम को भारी इसका दुख हो रहा था। और ऐसा नहीं था कि भगवान राम उस संकट से लक्ष्मण जी को बाहर नहीं निकाल सकते थे, भाई सर्वशक्तिमान है। भगवान श्री राम स्वयं एक ऐसे बाण का अनुसंधान कर सकते थे जो बाण सीधे संजीवनी तक पहुंचता, संजीवनी लेकर आ जाता, उस पर्वत को लेकर आ जाता। और ऐसा ये जो ताकत है ये भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कई बार दिखाई है। जब समुद्र के किनारे वो बैठे थे, 3 दिन तक पूजा की और समुद्र नहीं आया, उसने मार्ग नहीं दिया, तो भगवान राम ने बोल दिया था कि लाओ बाण भाई, सुखा देता हूं समुद्र। तो जब ये कहा गया वेदराज के द्वारा कि भाई आपको सुबह से पहले पहले यानी कि सूर्योदय से पहले आपको संजीवनी लेकर आना है, ये शर्त रखी उन्होंने। तो उस वक्त आप कभी आपने सोचा कि भगवान श्री राम ने किसी बाण का अनुसंधान क्यों नहीं किया? उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं एक ऐसे बाण का अनुसंधान कर देता हूं जो उस पर्वत पर जाएगी और संजीवनी लेकर आ जाएगी? जो भगवान ये कह सकते हैं कि मेरा एक बाण इस पूरे सागर को सुखा सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, तो उनके बाणों में यह शक्ति तो थी। उन्होंने क्या किया? शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हनुमान जी को यह काम दिया कि कौन करेगा ये काम। तो सबने कहा कि भाई हनुमान जी कर सकते हैं ये काम, हनुमान जी जाएंगे। और गए, बजरंगबली गए भी, वायु मार्ग से जाते हैं, संजीवनी लेकर आते हैं, सूर्योदय से पहले लेकर आते हैं और फिर भगवान लक्ष्मण की जो मूर्छा थी उसको दूर करते हैं, उनका उपचार करते हैं। ऐसा क्यों किया था भगवान श्री राम ने? इसलिए नहीं किया था कि सिर्फ हनुमान जी के पास ऐसे करने की ताकत थी, ऐसा करने की शक्ति थी। उनके पास भी, राम जी के पास भी शक्ति थी, इसके अलावा और भी वहां जो योद्धा थे उनके पास भी शक्ति थी। लेकिन होता क्या है, जब आपके ऊपर संकट आता है तो संकट में सिर्फ आपको शक्ति नहीं चाहिए होती है। अगर आपके ऊपर आर्थिक संकट आ रहा है, आपके ऊपर शारीरिक संकट आ रहा है, तब आप ये नहीं सोचते कि आपको आकर कोई पैसा दे जाए, आप ये भी सोचते कि वहां पर कोई आपका अपना आ जाए जो आपके संकट में आपका सहभागी बन जाए, आपके संकट में आपका साथी बन जाए। और भगवान श्री राम ने उस वक्त बजरंग बली को इसलिए ये जिम्मेदारी सौंपी क्योंकि बजरंग बली, हनुमान जी भगवान राम के अपने थे। दोनों के बीच में अपनत्व है। जितना अपनत्व भगवान राम का हनुमान जी के प्रति है, उतना ही अपनत्व हनुमान जी का भगवान राम के प्रति है। और इसी अपनत्व के चलते उन्होंने ये जिम्मेदारी दी हनुमान जी को। और ये जीवन में होता रहता है। अब आप देखिए, साधारण व्यक्ति, उसके जीवन में कोई संकट आता है तो सबसे पहले वो भगवान को याद करता है। अब लेकिन यहां पर दूसरी चीज है, हनुमान जी और राम जी के केस में तो दोनों का एक दूसरे के प्रति भाई अगाढ़ अपनत्व है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं वो भगवान की ताकत को सिर्फ पॉजिटिव सिचुएशन में मानते हैं, माफ कीजिएगा, नेगेटिव सिचुएशन में मानते हैं। अगर वो कुछ बुरा करने जा रहे हैं तो वो नहीं मानते कि भगवान ताकतवर है, चोरी करने जा रहे हैं तो वो भगवान को ताकतवर नहीं मानते हैं, जुर्म करने जा रहे हैं, झूठ बोलने जा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि भगवान सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, भाई हम तो यहाँ हैं, भगवान तो कहाँ होगा। लेकिन जब उनके जीवन में संकट आ जाता है तब उनको यही लगता है कि भाई सबसे पहले अगर किसी को याद किया जाए तो भगवान को याद किया जाए। और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, इसमें कोई आपको आकर बोलता नहीं है कि भगवान को याद कर लो। आप कहीं फंस गए हैं, अकेले हैं, आपके सामने शेर आ गया है, तो वहां पर आप इंतजार नहीं करेंगे कोई आकर आपको कहे कि भाई भगवान को याद कर लो। जब मृत्यु सामने आप देखते हैं तो अपने आप राम राम जपने लगते हैं। ये सिर्फ शक्ति के लिए नहीं होता है, क्योंकि शक्ति तो आप उनकी मानते ही नहीं है ना। अगर आप शक्ति ही मानते तो फिर तो आप शेर से डरते ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो सर्वशक्तिमान है तो वो तो आपको बचा ही लेंगे। शेर में भी फिर भगवान है, क्योंकि अध्यात्म तो यही कहता है कि भाई हर जगह भगवान है। वहां पर आपसे भगवान को इसलिए याद करते हैं क्योंकि आप भी ये मानते हैं कि अगर कोई अपना है तो वो भगवान है। लेकिन इस बात को आप प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर पाते हैं, आपको समझ नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो जीव बैठा है भाई, जो आपकी आत्मा है, उसे समझ है। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, वहां पर आपका दिमाग काम नहीं करता, वहां आपका मन काम नहीं करता है, वहां पर सिर्फ आपकी अंतरात्मा काम करती है, क्योंकि दिमाग तो शून्य हो जाता है संकट देखते ही। उसको परिस्थिति समझ में नहीं आती है, मन को परिस्थिति समझ में नहीं आती है। वहां पर अगर कोई कुछ समझ रहा है तो वो अंतरात्मा समझती है। और फिर अंतरात्मा से आवाज आती है कि किसे पुकारा जाए, तो बोले किसी अपने को पुकारा जाए। तब आप भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि प्रथम भगवान है। और वो क्यों है? क्योंकि वो आपके अपने हैं। सिर्फ उनकी ताकत, उनकी सत्ता या उनकी शक्ति से आप प्रभावित नहीं है, आप उनके अपनत्व पे प्रभावित हो। और ये अपनत्व कभी भी वन साइडेड नहीं होता,
ये सबसे बड़ी बात है। सामान्य जीवन में देख लीजिए आप, कोई व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, निष्ठावान है भाई, डेडिकेटेड है, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक आप उसके प्रति समर्पित नहीं हैं, तब तक दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा वैसा। यही ईश्वर के मामले में होता है भाई। सिर्फ़ आप वहाँ समर्पित नहीं हैं, वो भी आपके प्रति उतने ही समर्पित हैं। अपनत्व की क्या वो है, परिभाषा क्या है? दोनों का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए ना, उसी को तो अपनत्व कहा जाता है। यही होता है भक्त और भगवान के मामले में, कि भाई दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास है। ये भगवान भी विश्वास करता है। जब संकट आता है, अब गजेंद्र मोक्ष में क्या होता है? गजेंद्र जो है, भगवान इंतजार कर रहे थे कि भाई हमें बुलाए, हमें पुकारे तो हम जाएं। तो वो भरोसा ही था उनका भरोसा था कि भाई हमें बुलाएगा। वो भी इंतजार में थे कि संकट आया है तो हमें बुलाएगा। ऐसे ही होता है सामान्य जीवन में भी। जब आपके ऊपर संकट आता है तो भगवान इंतजार करने लगते हैं कि भाई मेरे व्यक्ति के ऊपर संकट आया है, ये मेरा स्वजन है, ये मेरा अपना है, ये मेरी अपनी आत्मा है, ये अपना जीव है, तो मैं इंतजार करता हूं ये मुझे बुलाएगा। जिस वक्त आप बुलाते हैं उनको, जिस वक्त आप उनको याद करते हैं, भगवान आपको संकट से निकालने के लिए आ जाता है। बहुत छोटी सी इसकी परिभाषा, बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये दोनों तरफ से हो रहा है। और अगर इसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाई आपके ऊपर फिर कलयुग हावी है, फिर आपके ऊपर नकारात्मकता हावी है कि भगवान हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। भगवान इंतजार में बैठा रहता है कि भैया उसके ऊपर संकट आया, मुझे बुला तो ले, मुझे याद तो कर ले। लेकिन आप याद भगवान को बाद में करते हैं, पहले आप अपने सांसारिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आए, सब कुछ बाद में करना है, पहले ईश्वर का हमें सहारा लेना है, संकट में उन्हें याद करना है, ताकि भाई उनकी जो ज़िम्मेदारी है, जिस की चीज़ के लिए वो इंतज़ार में है, हम वो पूरा कर दें। उसके बाद यहाँ पर जो भी है आपका क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो फिर आप भाई यहाँ पर जो सिचुएशन वहाँ पर बन सकती है, आप कैसे कहीं से माँगें, किसी से उधार लें, बैंक में लोन लें, वो अदरवाइज़ दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन पहला आपको करना है कि आपको इसकी प्रार्थना लगा देनी है, ताकि ईश्वर अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से आपके प्रति क्या मदद कर सकता है, उसकी शुरुआत कर दे।